ही पड़े हुए हैं। ये हमारे पुराने वाले हैंडल वाले मोटर्स हो गए। ये LXi में से इस मॉडल हाँ, निकले हैं। तो एक साइड मिरर हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, लॉक करते ही क्या होगा, एक तो हमारे ये साइड मिरर सबसे पहले बंद होंगे। उसके बाद जितने भी हमारी ये नीचे साइड मिरर्स हो जाती है, जैसे इस पे लोगों के साथ स्विफ्ट लिखा हुआ है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमें शीतला कार एम्पोरियम पे यहाँ पे गाड़ी है स्विफ्ट, और हम आपको लेके चलता हूँ आयुष भाई के पास और उनसे बात करवाता हूँ इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उन्होंने क्या काम करा है इसमें। तो आपको लेके चलता हूँ आयुष भाई के पास। तो आयुष भाई कैसे हो आप? बढ़िया भैया। तो सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ, आप अपने इस चैनल के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दो लोगों को, इसमें क्या रहने वाला है। ये चैनल बेसिकली मैं नहीं कहूँगा कि गाड़ी के ऊपर है, एक ब्रांड की गाड़ी के ऊपर है। ये जैसे हमारी शॉप है शीतला कार एम्पोरियम, अभी इस जैसे हमारी शॉप पे कोई सी भी गाड़ी है, चाहे टाटा महिंद्रा या फिर सुजुकी की जैसे अभी स्विफ्ट खड़ी है, हम सारी गाड़ियों की कवर अप करने वाले हैं। तो जो भी भाई हमारे वीडियो देख रहे हैं जिनके पास स्विफ्ट नहीं है और वो हमारे चैनल पे आ चुके हैं, तो टेंशन मत लीजिए। जो इसके बाद वीडियो आने वाली है शायद वो आपकी गाड़ी के रिलेटेड हो, तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं पहले बता देता हूँ। उसके बाद हमारे चैनल पे जो फ्यूचर में कंटेंट आएगा, हो सकता है कि वो आपकी किसी गाड़ी के रिलेटेड हो, या फिर ज्यादातर जो कंटेंट आएगा वो गाड़ी के ऊपर बजट के हिसाब से क्या क्या मॉडिफाई करवा सकते हो, क्या क्या आपको फीचर्स मिल जाते हैं, बेस और टॉप के डिफरेंस में क्या क्या आपको लग जाएगा, उसके हिसाब से रिलेटेड मिलने वाला है। तो मतलब इस पे लोगों को बने रहना है, इस चैनल पे उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी गाड़ी के रिलेटेड, सारी जितने भी होती है। तो आयुष भाई फिर आप इसका स्विफ्ट का बताओ, आपने इसमें क्या क्या काम करा है, आप इसको बताना शुरू करो। जैसे अभी जो हमारे पास गाड़ी आई है ये 2022 स्विफ्ट LXi वेरिएंट है। तो इसके अंदर हमने ज्यादातर ZXi प्लस मारुति जेन्युइन डाले हैं। मारुति जेन्युइन रहने वाली है। मारुति जेन्युइन रहने वाली है। आफ्टर मार्केट भी काम हुआ है, जेन्युइन भी काम हुआ है, मैं दोनों कवर अप करने वाला हूँ। तो जैसे बाहर से चालू करते हैं। हाँ, पहले बाहर का बताते हैं। हाँ, बाहर के से जो एक्सेसरीज है बेसिक में तो डोर वाइजर आ जाता है, ये गार्निश क्रोम हो जाती है, ये हमारे हैंडल क्रोम्स हो जाते हैं, ये नीचे साइड मिरर्स हो जाती है, जैसे इस पे लोगों के साथ स्विफ्ट लिखा हुआ है। ये ऐसी चीजें हैं। ये मारुति जेन्युइन है वैसे? नहीं, ये आफ्टर मार्केट है। आफ्टर मार्केट रहने वाला है। हाँ, ये जो गार्निश क्रोम है प्योर स्टील का है, लाइफ लॉन्ग गारंटी के साथ आता है, कभी रस्टिंग नहीं होगी इसके ऊपर। सेम एज हैंडल क्रोम के ऊपर भी कभी रस्टिंग नहीं होगी। है ये आफ्टर मार्केट ब्रांडेड जैसे गैलियो के हैं। और ये इसके बारे में क्या ज्यादा बताऊं, ये तो नॉर्मल है, सारी गाड़ियों में लगता है। हाँ, गार्निश आइटम्स तो हो ही जाते हैं। जो इसके बाद मेन आइटम रहने वाली है वो जैसे कि हमारे आप यहाँ पे देख सकते हो पार्ट्स पहले ही पड़े हुए हैं। ये हमारे पुराने वाले हैंडल वाले मोटर्स हो गए। ये LXi में से इस मॉडल हाँ, निकले हैं, वो हैं। ये निकले हैं, जैसे हैंडल्स हो गए हमारे हाँ। ब्लैक वाले। ये पीछे के डिक्की लॉक हो गए। और भैया ने 2 डोर पावर विंडो बाहर से लगवाया हुआ था, बाहर से क्या कंपनी के थ्रू ही लगा था, निपॉन की है। हाँ। ये मोटर्स अगर कोई भाई जानते हैं स्विफ्ट वगैरह में देखा हुआ है तो ये मारुति लगा के देती है निपॉन के सेंटर लॉक वो पावर विंडो में। उसके अलावा यहाँ पे हमारे बेस मॉडल वाले साइड मिरर्स हो गए। बेस मॉडल में ना ही इंडिकेटर्स आता है ना ही एडजस्टिंग आती है, जैसे यहाँ पे कोई भी वायरिंग नहीं निकली होती है, ना फोल्ड होता है। और फिर सेम है यहाँ पे हमारे डोर पैनल्स पड़े हुए हैं। डोर पैनल्स भी ये हाँ जी, जैसे कंपनी फिटेड ऐसे ही होते हैं। हाँ, भैया ने यहाँ पे 2 डोर वाली पावर विंडो लगाई हुई थी डब्बी वाली, उसे चेंज करके पूरा डोर पैनल चेंज किया, वो भी आपको गाड़ी के अंदर दिख जाएगा। ठीक। और तो टोटल आइटम जो इसके अंदर मारुति की चेंज हुई है मेन एक तो हमारी पावर विंडो हो गई जो सबसे ज्यादा लोग कंसीडर करते हैं। उसके बाद साइड मिरर्स हो गए, फिर डिक्की लॉक हो गए, फिर उसके बाद लास्ट एंड नॉट द लिस्ट इनर हैंडल्स हो गए, ये वाले। ये बेस मॉडल वाले हैं। हाँ, बेस मॉडल वाले हैं। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, गाड़ी के अंदर देख के आपको पता चल जाएगा क्या क्या चेंजेस लगते हैं, एक छोटी सी चीज से क्या क्या फर्क पड़ जाता है उसमें इसको बेस मॉडल से टॉप मॉडल बनाने में। और इसके अंदर हम साथ ही साथ में डबल लेयर की डैम्पिंग की है, साउंड लेयर की। एक अंदर की तरफ से हो गया, एक बाहर की तरफ से हो गया। इसका बेनिफिट क्या होता है, बाहर की नॉइज कम हो जाती है, गाड़ी के अंदर के जो भी साउंड सिस्टम होते हैं वो थोड़े एनहांस हो जाते हैं, नेट वगैरह पे रस्टिंग वगैरह नहीं होती है, और जो गाड़ी रोड पे चलती है जो रोड के बाहर की आवाज होती है, टायर वगैरह की आवाज होती है, वो गाड़ी में कम आता है। तो फिर अंदर जाने से पहले कुछ और चीजें हैं जो हमने बाहर लगाई हैं, उसे कवर अप करके फिर अंदर चल के पूरा मैं दिखा दूंगा कैसे क्या सेटअप रहने वाला है, क्या उसमें पावर विंडो में कैसे करा है, क्या हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रंट में तो हमने हेडलाइट LEDs डाली है, अभी बंद इसलिए रखा है ताकि आपको दिख जाए। अभी इसको जला के दिखाता हूँ। इसकी अगर मैं आपको बताऊं तो 360 वॉट की रहने वाली है, 2 इयर्स रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ मिल जाती है आपको। अलग अलग वोल्टेज भी हमारे पास अवेलेबल है, जैसे मैक्स टू मैक्स 400 वॉट की आती है, स्टार्टिंग रेंज आपको 40 वॉट से मिल जाती है। सारी कंपनी आफ्टर मार्केट दोनों टाइप की मिल जाती है, सारी मिल जाती है। और जो फिर यहाँ पे नीचे हमने फॉग लैंप लगाए हैं, मिंडा की ओरिजिनल फॉग लैंप रहने वाली है, बाहर के फॉग लाइट ब्रैकेट हो जाते हैं, ये भी दोनों चेंज किया गया है इसके अंदर। ठीक है, मैं एक बार आपको बैक पोर्शन में जाने से पहले इसकी हेडलाइट की चला के दिखाओ लोगों को, ये तो पता चले कितना दूर तक इसका हो जा रहा है। हाँ, हेडलाइट की LED रहने वाली है,
प्रॉपर 360 वॉट की है। डे टाइम में भी आपको भी यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ये कुछ ऐसा रिस्पॉन्स रहने वाला है। रात में तो इसकी रोशनी और भी बढ़िया मिल जाती है आप लोगों को। उसके बाद जो डाउनवर्ड है हमारे फॉग लैंप्स आपको मिल जाते हैं। इसके अंदर प्रॉपर मारुति के जो स्विच आते हैं ना वो लगाया गया है, ये नहीं कि डायरेक्ट हमने पार्किंग के साथ कनेक्शन कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे अभी स्विच ऑन करूंगा तो हमारे फॉग लैंप्स जलेंगे, बंद करूंगा स्विच तो हमारे फॉग लैंप ऑफ हो जाएंगे। अब मैं जैसे ही स्विच दबाऊंगा फॉग लैंप ऑन हो जाएंगे, ऑफ करूंगा फॉग लैंप बंद हो जाएंगे। बैक पोर्शन में हमने टोटल 4 चीजें इंस्टॉल करी गई है, जिसमें से पहली जो आइटम रहने वाली है हमारे ओएम टाइप स्पॉइलर मिल जाते हैं, जो फुली एबीएस मटेरियल के अंदर रहता है, लाइट वेट रहता है, और जो इसकी बॉडी पेंट है ये लाइफ लॉन्ग गारंटी के साथ आते हैं, कभी फेड नहीं होने वाले। पेंट की फुली गारंटीड रहती है। उसके बाद जो सेकंड आइटम है हमारे पिलर लाइट रहने वाले हैं। बेस मॉडल में कुछ इस टाइप का आता है विदाउट लाइट, इसके अंदर हमने लाइट लगाया है। इसके अंदर आपको 3 फंक्शन मिल जाते हैं। 3 फंक्शन रहेंगे इसमें। हाँ, तो पहला फंक्शन तो हमें इसके अंदर पार्किंग का मिल जाता है। जब भी हम पार्किंग लाइट ऑन करेंगे तो ये हमारे इस टाइप के स्कैन करता है मैट्रिक्स में, फिर स्टेबल हो जाता है। उसके बाद हमें इसके अंदर इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जैसे जिस भी तरफ का हम इंडिकेटर देंगे तो ये हमारे उस तरफ का जलने लग जाता है, इंडिकेटर जलने लगेगा उसमें। जलने लग जाता है। और जो थर्ड इसके अंदर फीचर्स है वो इसके अंदर ब्रेक का मिल जाता है। जब भी गाड़ी को हम ब्रेक लगाएंगे तो जो इसकी लाइट होती है वो और तेज ग्लो करना चालू हो जाती है एज अ ब्रेक लाइट, पता चलेगी ब्रेक लगने वाली है। ब्रेक लगने वाली है। तो जो इसके बाद हमारी थर्ड आइटम रहने वाली है ये एक्सेसरीज के अंदर आ जाती है। जैसे यहाँ पे हमने क्रोम पार्ट लगाए हैं, ये पूरा क्रोम का रहने वाला है, लाइफ लॉन्ग गारंटी के साथ आता है। ये भी इसमें कभी रस्ट नहीं लगेगा। हमारे पास मैक्सिमम जितनी भी क्रोम आइटम्स होती है 99% होती है जो लाइफ लॉन्ग गारंटी के साथ आता है, जिसमें रस्ट नहीं लगता। यहाँ पे हमने डिक्की लॉक इंस्टॉल कर दिया है। जो अभी हमारा कंट्रोल आगे से था वो पूरा पीछे से होने वाला है। ये हमारा पूरा प्रॉपर बटन मिल जाता है, ये डिक्की लॉक हो जाता है। और जो पुराने वाले कंपनी से डिक्की लॉक आते हैं तो हमारा इस टाइप का आता है जो आगे से कंट्रोल होता है। इसे चेंज करके हमने पूरा ये पीछे से ही कर दिया है, टॉप मॉडल वाला कर दिया है। इसके अलावा जो एक और आइटम है जो जादू टाइप का मैं दिखा दूं, जैसे कि हमारे गाड़ी के सारे शीशे खुले हुए हैं। गाड़ी को यहाँ पे लॉक करूं तो जो सबसे पहले लॉक करते ही क्या होगा, एक तो हमारे ये साइड मिरर सबसे पहले बंद होंगे। उसके बाद जितने भी हमारे ये मिरर्स हैं अपने आप सारे के सारे ऑटो क्लोज हो जाएंगे। कि अगर आप कभी साइड मिरर बंद करना भूल जाते हैं, पावर विंडो को ऊपर करना भूल जाते हैं सेफ्टी के लिए, तो गाड़ी लॉक करते ही गाड़ी अपने आप सारे विंडोज अप कर देगी और साइड मिरर क्लोज हो जाएंगे। और इसमें लास्ट यहाँ पे पीछे रियर गार्ड लगाया गया, प्योर स्टील का होता है। इसमें आपको एल्यूमिनियम क्वालिटी भी मिल जाती है, स्टील भी मिल जाती है। ये सेफ्टी के लिए रहता है ताकि पीछे से बाइक वगैरह से बच पाए, ठुके तो गाड़ी इस पे लोड ज्यादा ना आए गाड़ी पे। ना आए। तो अभी अंदर के अंदर जो हमने इंटीरियर में क्या क्या किया है वो तो सबसे पहले जो हमारी सबसे पहले दिखती है ना वो है हमारी पावर विंडो। अगर आप देखेंगे तो फुल्ली टॉप मॉडल वाले डोर पैनल्स है विद सिल्वर पार्ट, जो सिर्फ टॉप वेरिएंट ZXi प्लस में मिलते हैं। एंड जो आगे के डोर पैनल्स में हमें आप पे क्लॉथ मिल जाता है, रैप मिल जाती है पूरी। तो अगर आप इंटीरियर भी चेंज करवाना चाहो ना तो इसके अंदर इंटीरियर भी चेंज हो जाता है, जो बेस मॉडल में करना इम्पॉसिबल है बिकॉज डोर पे कपड़ा चिपकता नहीं है उसके अंदर। हाँ, और उसके बाद जैसे मैं अब इसको पूरा फंक्शनल दिखाऊं इसका कैसे रहता है, हमें ऑटो डाउन मिल जाता है इधर। तो जैसे सिंगल क्लिक में हमारा ड्राइवर साइड का विंडो नीचे हो जाता है, एज इट इज हम प्रॉपर इसको वापस ऊपर कर सकते हैं। इधर का प्रॉपर मिलता है सारा कंट्रोल, मतलब जैसे बेस मॉडल में जो हमारा हाथ से घुमाने वाला फील रहता है ना वो पूरा चेंज होकर टॉप वेरिएंट में मिल जाता है। ये सारा यहीं से कंट्रोल हो जाएगा, किसी भी शीशे को ऊपर नीचे करना है हाथ से नहीं घुमाना, यहीं से कंट्रोल कर देंगे सीधा इन बटनों से। इन्हीं बटनों से जैसे अगर हम वहां से भी कंट्रोल करें तो ये भी प्रॉपर वर्क करता है। यहाँ पे ये नहीं कि बस ड्राइवर साइड से प्रॉपर वर्क करता है, ओरिजिनल रहता है। जितने भी पार्ट रहते हैं सारे टॉप मॉडल वाले हैं। और जो इसके अंदर हमें खासकर क्या मिल जाता है, चाइल्ड लॉक मिल जाती है। जैसे अगर मैंने ये कर दिया, बंद कर दिया, तो कोई भी पावर विंडो आपके एक्सेप्ट ड्राइवर साइड कोई सा भी वर्क नहीं करने वाला। जैसे मैं यहाँ से भी कंट्रोल करूँ सारे बंद हो जाएंगे। वो चाइल्ड लॉक ये तो सेफ्टी के लिए वैसे भी मेजर अच्छा है। और जो एडिशनल फंक्शन क्या मिलता है टॉप मॉडल में हमें, लॉक एंड अनलॉक का, जो हमारा यहीं से लॉक और यहीं से अनलॉक हो जाता है। गाड़ी दोनों चीज हो जाएगी यहीं से। हाँ, पूरा इजी हो जाता है हमारे लिए गाड़ी को लॉक करना, अनलॉक करना। और प्लस जो हमने गाड़ी के अंदर और एडिशनल इंस्टॉल किया है वो हमारे साइड मिरर्स रहने वाले हैं। ये भी हमारे टॉप मॉडल वाले रहने वाले हैं, फोल्ड भी होते हैं, एडजस्ट भी होते हैं। प्लस बाहर से अगर गाड़ी आप लॉक करें तो ऑटोमेटिक फोल्ड भी हो जाएंगे ये हमारे। जैसे मैं यहाँ से भी कंट्रोल करूँ तो ये हमारा नोब रह सकता है। जैसे हमें राइट का कंट्रोल करना है तो राइट पे टर्न, लेफ्ट का कंट्रोल करना है लेफ्ट का टर्न। जैसे मैं अभी राइट पे करके इसको जैसे ऊपर करूंगा, ये हमारा ऊपर हो गया, नीचे हो गया, लेफ्ट और ये राइट। एज इट इज अगर मैं लेफ्ट का करना चाहूँ, अप डाउन लेफ्ट राइट। और ये हमारे सिंगल क्लिक पे जैसे ही प्रेस करूंगा साइड मिरर ऑफ भी हो जाते हैं और
अनफोल्ड। अनफोल्ड भी हो जाते हैं। मतलब ये यहीं पे सारा सिस्टम दे दिया कि आपको कुछ और करना ही नहीं, अपना पावर विंडो में आपने सब लगा दिया, यहीं पे सारे बटन वगैरह यहीं से कंट्रोल कर लो। इजीली कंट्रोल हो जाते हैं। जैसे गाड़ी हम चलाते हैं तो साइड मिरर में एडजस्ट करना पड़ता है, तो हाथ से करने की जरूरत नहीं है, इसी से हम अपने हिसाब से जो बेस्ट जितना करना है उतना एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम ने इसके अंदर इंस्टॉल किया वो हमारे स्टीयरिंग व्हील रहने वाला है, फुली टॉप मॉडल वाला रहने वाला है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल करके दिखाऊं तो वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, इसके अंदर तो ज्यादा है नहीं कुछ बताने वाला, जो नॉर्मल होता है सारा फंक्शन प्रॉपर वर्किंग है। जैसे म्यूट हो गया हमारा, नेक्स्ट हो गया, प्रीवियस हो गया, ये सारा चीज हमारा स्टीयरिंग कंट्रोल में ही दे दिया है वो, तो सारा वर्क कर जाता है। और पूरा स्टीयरिंग व्हील चेंज किया गया, साथ में इसके ऊपर स्टीयरिंग रैप किया गया, रैप भी लगा हुआ है इसमें। और उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो हमारा साउंड सिस्टम रहने वाला है ऑब्वियसली। जैसे इसके अंदर हमारा नाकामिची का स्टीरियो हो गया, 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ। और साउंड सिस्टम की बात करूं तो इसके अंदर चारों JBL के स्पीकर रहने वाले हैं, चारों JBL के स्पीकर्स हैं, चारों JBL के स्पीकर्स हैं। और इसके बाद अगर आप कुछ और इंस्टॉल करना चाहिए गाड़ी के अंदर, तो जैसे यहाँ पे हमारा एम्बियंस लाइट हो जाता है, अगर आपको इंटीरियर थोड़ा और अच्छा बनाना है, आंखों में अच्छी तरह दूर से दिखे, ये सब आप करवा सकते हो। और गाड़ी के नीचे जो मैट्स वगैरह है उसके अंदर हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल TPE वाले मैट डाले हैं, जो लाइफ लॉन्ग गारंटी के साथ आता है। इजी टू वॉश है, इजी टू रिमूव है, आराम से बाहर निकालिए, वॉश करिए, वापस गाड़ी के अंदर डाल दीजिए। गंदा हो जाता है तो उठा के आप वॉश कर सकते हो। हाँ, 15 ईयर्स की गारंटी के साथ आते हैं ये मैट, तो आप इसको आराम से हैंडल कर सकते हो, खराब नहीं होता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है ये वाला मैट। ओके। उसके बाद जो इसके अंदर नीचे हमने किया गया है, पूरा कारपेट बिछाया गया है पीछे से आगे तक। इसका बेनिफिट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी के अंदर कारपेट बिछने के बाद 0.0 जगह भी नहीं बचती कि मिट्टी, डस्ट पार्टिकल वगैरह गाड़ी के अंदर तक जाए, बॉडी तक जाएगा। हाँ, जैसे ये स्विफ्ट ही नहीं, चाहे कोई सी भी गाड़ी हो, कंपनी कारपेट लगा के देती है, उसके अंदर धूल मिट्टी वगैरह उड़ती है। जैसे आप गाड़ी का गेट बंद करोगे, गलती से भी धूल मिट्टी अंदर चली गई, वो गाड़ी के अंदर ही रहेगा, उड़ता रहेगा। इसमें क्या है, धूल मिट्टी इसके अंदर बैठ जाएगा, बाद में इसको आप आराम से क्लीन कर सकते हो, वाटर प्रूफ होता है, स्मेल प्रूफ होता है। तो ये काम हमारा कुछ रहने वाला था गाड़ी के अंदर। जैसे हमने आपको दिखाया कि क्या ये LXi में आता है और क्या ZXi में हमने कन्वर्ट किया। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे भाई पूछ रहे होंगे कि इसका प्राइस क्या रहने वाला है, तो अगर मैं इस गाड़ी का आपको कोटेशन बताऊं क्या किया है हमने, तो इसका प्राइस आपको मिल जाता है 50,000। जो एक चीज मैं आपको अभी बता देता हूँ 50,000 में क्या क्या है। तो हमारी एक तो डैम्पिंग हो गई, अंदर का इंटीरियर से चालू करते हैं, डैम्पिंग हो गई, पावर विंडो हो गए, साइड मिरर हो गए, ये हमारे क्रोम हैंडल हो गए, इसके अलावा हमारे स्टीयरिंग व्हील हो गए, सिस्टम हो गया, फिर उसके बाद बाहर की एसेसरीज हो गई, जैसे फॉग लाइट की फॉग लाइट्स हो गए, हमारे हेडलाइट की LEDs हो गई, बाहर के एसेसरीज में हमारे डोर वाइजर, साइड बीडिंग, डिक्की लॉक पीछे का, ये सारा इसी में कवर हो जाता है 50,000 के बजट के अंदर। अगर आपको सेपरेटली प्राइस चाहिए कि मेरे को पावर विंडो क्या रेट पड़ेगा, साइड मिरर क्या रेट पड़ेगा, तो आपको स्क्रीन पे नंबर मिल रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी शॉप की एड्रेस, डिटेल, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सब कुछ मिल जाएगा। और मैं एक और बात मेंशन करना चाहूंगा, जैसे आए दिन लोगों के पास वीडियो जाती रहती है कि हमने ये काम करोल बाग में करवाया, इसमें ये फॉल्ट आ रहा है, ये प्राइस बताया, ये दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप पहले कहीं पे भी जाने के पास या फिर मेरे पास या किसी और के पास रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी काम करने बैठा हूँ, दूसरे बंदे भी काम करने के लिए बैठे हैं, रेट वो अपने हिसाब से देते हैं। जैसे एक ट्रिक क्या है, जैसे पावर विंडो है, मेरे को जैसे 15,500 का घर में पड़ रहा है, उसने आपको बता दिया 8,000 रुपए का भैया मैं लगा के दे दूंगा। तो बाकी आइटम्स भी हैं, जैसे एक आइटम के बदले एक सस्ती दे दी, 10 आइटम है उसके पास कि कहीं पे प्राइस इंक्रीज कर सकता है। तो सबसे बड़ा तो एक ये स्कैम होता है, स्कैम भी बोल लो, ट्रिक भी बोल लो, ये मर्जी आपकी है। ये स्कैम ही है एक तरीके से कि लोगों को फंसाने के लिए, एक जगह सस्ता बोल के दूसरी जगह से लूट। मेरे पास आपको ये काम नहीं मिलेगा। जैसे अगर जैसे हमारे कोई पुराने भाई भी ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने हमारे पास काम करवाया होगा, उन्हें भी मैंने पहले बता रखा है कि चाहे आप मेरे पास आके एक आइटम करवाओ, रेट आपको वही मिलने वाला है, और इस बात की गारंटी है कि पूरे मार्केट से आपको सस्ता मिलेगा। और बस इस वीडियो के लिए इतना ही। और मैं एक और बार मेंशन करना चाहूंगा, ये तो हमारी पहली वीडियो थी इस गाड़ी के ऊपर, इसके अलावा भी हम बहुत सारी वीडियोस लाने वाले हैं, बजट फ्रेंडली कार के ऊपर लाने वाले हैं, जो नई गाड़ी आने वाली है उसके ऊपर लाने वाले हैं। तो सब्सक्राइब आप एक बार जरूर कर लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बाकी कुछ भी आपको इंक्वायरी करनी है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइम कॉल कर सकते हो, कोई टाइम लिमिटेड नहीं है। तो बाकी आप लोग बने रहिएगा इस चैनल पे, बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।